बांदा में स्थित नवाब टैंक। जब हम नवाब टैंक देखने गए तो वहां देखा नवाब टैंक के अंदर 4 गुंबद दिख रहे हैं। मेरे दिमाग के घोड़े दौड़े। मैंने सोचा ये 4 गुंबद किस चीज के हैं, जरा जासूसी नजरों से पता करूं। मैंने अपने आसपास के लोगों से नवाब टैंक के उन गुंबदों के बारे में जासूसी की। किसी ने कहा नवाब टैंक के नीचे मंदिर बना है, तो किसी ने कहा नवाब टैंक के नीचे जो सुरंग भूरागढ़ में खुलती है उनके गुंबद हैं, और किसी ने कहा कि यहाँ पे राजा का महल था। मेरे दिमाग को शांति नहीं मिली और इस बात का तहकीकात करने मैं पहुंची नवाब टैंक। नवाब टैंक पहुंचने के बाद मैंने वहां की जासूसी पता की, जिससे मुझे वहां का इतिहास भी पता चला। तो चलिए पहले जानते हैं नवाब टैंक का इतिहास। कब बना, किसने बनवाया, क्या है इसका रहस्यमय इतिहास। नवाब टैंक का निर्माण 18वीं सदी में यहाँ के नवाब अली बहादुर ने कराया था। करीब 10 हेक्टेयर में फैला है ये नवाब टैंक। नवाब टैंक से भूरागढ़ तक करीब 4 किलोमीटर की सुरंग है। फिर मेरे दिमाग के घोड़े दौड़े। मैंने सोचा सुरंग है तो अब क्यों नहीं है, कहाँ गई। तब मैंने वहां बैठे पुलिस वाले अंकल जी से पूछा ये सुरंग कहाँ है, मुझे देखनी है। अंकल जी ने कहा ये सुरंग अब यूज की नहीं है, इसलिए इसे बंद कर दिया गया है। इसी सुरंग से राजा अपनी महारानियों रानियों बेगम के साथ कजलियों का मेला मनाने आते थे। 13 जून 1857 को बांदा की धरती में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को ज्यों खदेड़ा, नवाब अली बहादुर शाही की हुकूमत वापस कायम हो गई। अंग्रेजों से सत्ता हथियाते वक्त नवाब अली बहादुर शाही की उम्र मात्र 22 साल थी। अच्छे खासे हैंडसम लगते थे। अंग्रेजों से सत्ता हथियाते वक्त सिर्फ 22 वर्ष की उम्र थी, परंतु इनके काम आसमान छू रहे थे। इतिहासकारों के मुताबिक तत्कालीन कलेक्टर मेन ने बांदा छोड़ने के बाद अली बहादुर के बारे में लिखा था, नवाब मैदानी खेलों और पुरुषोचित व्यायामों को हमेशा शौकीन रहा है, हमेशा इसने उन चीजों को खेला है। वह राइफल और पिस्तौल का अच्छा निशानेबाज था, श्रेष्ठ साहसी घुड़सवार था, बेहद व्यक्तिगत कष्टों को झेल सकता था। नवाब बनने के पश्चात नवाब ने गाय बैल की हत्या पूरी तरह वर्जित कर दी। उन दिनों क्रांतिकारियों का जन आक्रोश चरम सीमा पर था। होना भी चाहिए, अंग्रेज लौट जाओ हमें रहते, कैसे नहीं सीमा पर होता। किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान को वह सहन नहीं कर पा रहे थे, अंग्रेजों को खत्म कर देना चाहते थे। कर भी दिया, दौड़ा दौड़ा के भगा के भगाया है। हिंदुस्तानी परंपरा और व्यवस्था स्थापित करने की भावना थी। इतिहासकारों ने लिखा यह विद्रोह नहीं था, इंकलाब था। इंकलाब जिंदाबाद, ये था इंकलाब। अंग्रेजों को भगाने के बाद नवाब के राजा अली बहादुर वापस अपनी गद्दी पर कायम हुए। अब जानते हैं नवाब टैंक के नामों के बारे में। कुछ लोगों का कहना है कि नवाब टैंक अली बहादुर ने बनवाया नहीं, पहले ये शंकर सरोवर के नाम से जाना जाता था। नवाब टैंक को अली बहादुर ने रिपेयर कराया था और उसके बाद इसको नवाब टैंक कहा जाने लगा। लोगों का कहना यह है कि ये शंकर सरोवर है। इसके तथ्य भी हैं, क्योंकि नवाब टैंक में एक मंदिर भी बना हुआ है जो कि हमें सामने से देखने को मिला, ऑरेंज कलर का मंदिर। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि ये गुम्बद भी मंदिर के ही हैं। हालांकि इसकी जानकारी मुझे नहीं मिली, क्योंकि मैं नवाब टैंक में डुबकी लगाने नहीं गई। पर कोई नहीं, अगर अगली बार जाऊंगी तो नवाब टैंक के नीचे मंदिर है कि मस्जिद है कि राजा का महल है कि सुरंग है, जरूर पता करूंगी। घूमने की दृष्टि से नवाब टैंक बहुत अच्छा है। वर्तमान समय में नवाब टैंक को ऑक्सीजन पार्क कहते हैं। इसका दूसरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क भी है। यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन भी लगा है, जो कि रात के समय में
तारों सा दिखाई देता है। आइए कभी नवाब टैंक यहाँ के रहस्य जानिए, कहानियाँ जानिए और मिलकर पता करेंगे नवाब टैंक के अंदर है क्या, वो गुम्बद किस चीज़ के हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए मिस्ट्री हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद।